जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने अपने प्रोग्राम में भारत में मसीही बरादरी के साथ रवा रखे जाने वाले मज़ालिम का जिक्र किया और न्यूयॉर्क टाइम की जो रिपोर्ट थी उसका भी हवाला दिया। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि मदर टेरेसा फाउंडेशन, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी भारत में गुजारी और फलाही कामों में अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की, उनके अकाउंट मुंजमद कर दिए गए और बहुत बड़ी तादाद में जो बिजनेसमैन कम्युनिटी अपना सरमाया लेके भारत से जा रही है कि किसी भी वक्त उनके भी अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। मोदी हुकूमत की इन वारदातों के ऊपर और ये सब क्या कहेंगे आपके? कल भी पूरी की पूरी रिपोर्ट छापी, मेरा ख्याल है इन्हीं चीज़ों का हवाला उस अखबार ने भी दिया। और मदर टेरेसा फाउंडेशन इतना बड़ा काम वहाँ पे कर रही थी और मतलब नोबेल सारा इनाम याफ्ता, और उसके बाद ऐसा करना, लेकिन एक ऐसी शख्सियात उनके इदारों के साथ। ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि $4 बिलियन जो है वो वहाँ से गायब हो गए। उस्मान साहब, इंडिया का जो इकॉनमी है ना, उस इकॉनमी को कॉर्पोरेट कल्चर जो था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर, वो पहले दिन से समझता था कि अगर इसको हमने उठने दे दिया तो फिर हम तो गए। बुश ने तकरीर की थी, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ दैट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकॉनमी। हम इतने भोले नहीं हैं कि हम इंडिया की और चाइना की इकॉनमी के थ्रेट्स को ना जानें। इंडियन इकॉनमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेल इन प्लेस। उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बात अंग्रेज़ों वाला है, सब कुछ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट का है। आप अंदाज़ा करें कि कॉर्पोरेट कल्चर ने, जैसे दुनिया में करते हैं हम, मोदी को बाकायदा फंड किया गया, सारे की सारी उसकी स्कीम जो है, शाइनिंग इंडिया वाला जो नारा दिया गया, फंड पैसे उसकी स्कीम में लगाए गए। और अंबानी और मित्तल और ये इनका तो इंडिया के साथ तो कोई, इनका तो इंटरनेशनल बिजनेस लेवल के होता है। तो किया इसलिए गया कि तुम एक हार्ड लाइन इख्तियार करो। जब आप हार्ड लाइन इख्तियार करते हैं तो आप उससे पीछे नहीं आ सकते। अब हुआ यह है कि आज वो हार्ड लाइन इस लेवल की हो गई है कि अब मोदी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। अगर वो चाहे कि तुम चुप करो, तुम कौन होते हो? हमने तो गिरवी कपड़े पहने। देखें, ये जो हरिद्वार का मेला हुआ है, ये पुरअमन तरीन मेला होता था दुनिया का। 1920 में पहली दफा जो शुद्धि और संगठन के लोगों ने मिलकर हथियार उठाए थे कलकत्ता के मेले में, और वो खामोश रह गए थे। बात उन्होंने कहा तलवारें, कृपानें, ये वो। लेकिन जहां तो मुकम्मल हथियार बंद गए हैं वो लोग वहां पर हरिद्वार के मेले में, और डेली तकरीरें हुई हैं, एक दिन ही डेली तकरीरें हुई हैं कि अब हमने मरना भी है और हमने मारना भी है, और हम मारना ज्यादा है, हमने मरना। अच्छा, इसी इशू पे पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने इंडियन सफीर को तलब किया और इन्हीं इश्यूज के ऊपर उनको याददाश्त दिए कि जनाब आप लोग कर क्या रहे हैं, आप क्यों नहीं रोक रहे इन लोगों? हाँ, लेकिन नहीं रुक नहीं सकता। मैं बता ना कि देखें स्पाई सापा और स्पाई मोहम्मद बनी थे हमारे। जब लेवल ये हो गया कि बड़े बड़े मरने शुरू हो गए, उसका बिल्डर मर चलो, तो इनको फिक्र पड़ गई। अब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाईचारा। उसने कहा पहले तो मैं भाईचारा नहीं सिखाते थे, अब किधर से भाईचारा आ गया? जब अपने मरने शुरू हुए तो भाईचारा आ गया, जब अपने लोग तो वो गर्दन पे बैठ जाते हैं। इस वक्त मोदी के इन सारे लोगों की गर्दन पे बैठ के हुए। अब देखें ये जो $4 बिलियन, क्यों होगा क्या? जब ये सूरत हाल बनेगी तो इंडियन इकॉनमी डिफ्यूज होनी शुरू होगी। जब इंडियन इकॉनमी डिफ्यूज होनी शुरू होगी तो इंडिया जो है, वो कहते हैं पली हुई गाय है, वो इतनी आसानी से मरता तो नहीं। इंडिया को अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चीज़ें चाहिए, मदद चाहिए होगी। वो कहाँ से आएगी? अमेरिका से आएगी। वो कहाँ से आएगी? यूरोप से आएगी। वो कहाँ से आएगी? इसराइल से आएगी। इंटरनल सिक्योरिटी बिल्टअप के लिए सारा। फिर आपको एक्सटर्नल थ्रेट चाइना भी है, इंडिया भी है। फिर होगा ये कि आप उस, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का थ्रेट जो है उसके बगैर तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का एक डूम स्टेज है बहुत नज़दीक आ चुका है, जहाँ आपको देखिए क्रिश्चियनिटी जो है ये बरसगीर अगरचे को उन्होंने अंग्रेज़ के साथ मिलकर बहुत कुछ किया, लेकिन बजाते खुद सबसे पीसफुल कम्युनिटी रही। पारसी और ईसाई जो थे, आप अंदाजा करें, इसमें मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उन्होंने आके देखा कि एक मिशनरी हॉस्पिटल था जिसमें लेपर्स का इलाज होता था, ये जो कोड़ी होते हैं, और साथ साथ आम लोगों का भी, जैसे हमारे यहाँ भी क्रिश्चियन हॉस्पिटल है ये जो लाहौर वाला। तो उन्होंने आके जो है उसके बाद उसके दवाइयाँ उठाई और दवाइयाँ उठा के ले गए बाहर, और कहते हैं कि ये दवाइयाँ जो हैं ये जो है बेसिकली आप लोगों को जो देते हो इसमें तुमने ये मिलाया हुआ है, ये मिलाया हुआ है, ताकि लोगों की याददाश्त जो है वो ख़राब है, कन्वर्शन हो। आप अंदाज़ा करें उनको पकड़ा किस पे? कन्वर्शन लॉ। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसमें मजहब की तब्दीली के ऊपर पाबंदी है। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है, यानी 70% रियासतों में मजहब पे तब्दीली पर पाबंदी है। भाई केरला के 1-2 रियासतें और रहेगी, बाकी सब
और दुनिया का कोई फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वाला बंदा नहीं बोलता कि ये तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में शामिल है। चलो मुसलमान तो मुर्तद के मामले में उनका अपना रिलीजियस स्टैंस है, लेकिन बाकी दुनिया के लोग तो कहते हैं कि मतलब, और फिर ये कन्वर्शन पे वहां नहीं रुकते, ये कहते हैं वी विल गेट हिम बैक, हम वापस लेके जाएंगे, घर वापसी की तहरीक जिसको कहते हैं वो लेके जाएंगे। सर मसला ये है उस्मान साहब, ये न सिर्फ भारत, वो भारत को चीन के साथ लड़ा के इस पूरे खित्ते की इकानमी को वापस एक उस सतह पे लेके आना चाहते हैं जैसे उन्होंने जर्मनी के साथ किया। सही। आपको पता है जर्मनी ने 50 साल तक तावानी जंग अदा की, 50 साल तक सिर्फ उसको जो है उनको उसको यूज़ किया, उसको उठाया, उसको चलाया। 1925 में उन्होंने तावानी जंग दिया था। हिटलर जो है उसने एक ही नारा लगाया था, हम तावानी जंग नहीं देंगे, हम इनके साथ लड़ेंगे, और ये तो कोई चीज़ नहीं, जर्मन तो पता नहीं क्या रेस है। यूनिवर्सिटीज तहकीकात किया करती थी दो चीज़ों के ऊपर, जर्मन रेस क्या है और सेमाइट्स जो कि यहूदी क्या चीज़ है। और उसके ऊपर जो आपको भी फिल्म आपको देखने का मौका मिले, द 25th आवर, एंथनी क्वीन है उसके अंदर। एंथनी क्वीन को पकड़ के ले जाते हैं और उसके ऊपर जीनोलॉजिकल स्टडी कर रहे होते हैं कि इसका नाक कैसा है, इसका ये कैसा है, और पूरा ये नाक एरियंस है, ये नाक ज्यूश है, पाँव जो कैसे हैं, फ्लैट फुट। इस तरह की बाकायदा लोगों को कहानियाँ सुनाई गई थी कि तुम चूंकि बुनियादी तौर पर ये तुम्हारे अंदर जीन है, तुम बहुत वो लड़ पड़े। अच्छा, मैं तो ये सवाल मेरा यहाँ पे है, जब इस किस्म की पॉलिसीज भारत में जारी रहेंगी तो जो यूरोप है खास तौर पर, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए कि जनाब आपने मदर टेरेसा फाउंडेशन तक को नहीं छोड़ा। जो बंदा ये कहता है कि यूरोप सेकुलर है, आज कली खुल गई कि यूरोप इज क्रिश्चियन। 2.25 सफ़े की रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, कभी किसी मुसलमानों पर रिपोर्ट आई है? और उसके अंदर को कत्ल वतल के सूरत नहीं आई। अभी सिर्फ मुक्के शुक्के लगे हैं पादरियों को, और उनके बच्चों को मारा है, उन औरतों को थप्पड़ मारा है, उनके चर्चों को, अभी लोग मरे नहीं हैं। कश्मीर के हवाले से भी बड़ा इस साल खास तौर पर मैंने आपसे कहा ना कि वो इंडिया का बजाते खुद चेहरा ऐसा होता जा रहा है। और वो वाकई आपको मैं बताया था कि उन्होंने इंडियन इकॉनमी को मुकम्मल था, उनको वो ये चाहते हैं कि इंडिया शुड रिमेन एज अ मार्केट, बट इंडिया शुड नॉट रिमेन एज एन इंडस्ट्रियल यूनिट। ये नहीं हो सकता। इंडिया को हम चीजें बेच सकते हैं, इंडिया दुनिया को चीजें नहीं बेच सकता। इसलिए बांग्लादेश को यूं ऐसे बाजगुजार रियासत रहे हमारी, बस हम हमारे लिए मार्केट रहे, हम उसको चीजें बेचें। लेकिन ये नहीं होता। अब देखिए कैंसर की जो मेन दवा उन्होंने ईजाद की थी, उन्होंने मार्केट नहीं होने दी। उनकी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे, बहुत अच्छी भी और सस्ती भी है, सस्ती, लेकिन नहीं जो सॉल्ट है उसका, मतलब जो पाकिस्तान भी बहुत सारी दवाइयों का सॉल्ट वहां से आता है, भारत से। आप देखें वो नहीं होने देते, चाइनीज को नहीं होने देते, मोनोपोली है। आप ये फलां दुकान, मैं ट्रांसफर प्राइसिंग पे था, ये चाइना से खरीदते हैं, मतलब क्लोरोफेनिकल खरीदा, वो $5 पर किलो खरीद लिया, या 100 से खरीद लिया, इंडिया से खरीद लिया। सही है। वो फायदा का जब बाकी कंपनी किसी भी, वो सिर्फ ज्यूरिच के एयरपोर्ट को टच करता है जहाज, वही जहाज रीरूट होता है और पाकिस्तान आ गया, वो $5 के बजाय $500 पर केजी हो जाता है। ये है असल में वो जो पेटेंट का तस्वर जो बनाया, ये जो बेसिकली जो बनाया था उन्होंने, ट्रिप्स बनाया था या WTO बनाया था, ये तो बनाया इसलिए था कि चंद लोगों की मोनोपोली हो जाए। अब देखिए हल्दी उनका है, हल्दी हमारा है, पेटेंट किसने किया हुआ? यूरोप ने। अब आप हल्दी उगाएंगे, लेकिन चूंकि पेटेंट उसने पहले जाके करवा लिया है टर्मेरिक को, आप नहीं बेच सकते हो। हालांकि इंग्लैंड में हल्दी तस्वर नहीं होती कि उगाई जा सके, लेकिन चूंकि हल्दी ऐसी चीज़ है जो एंटीसेप्टिक भी है और एंटीबायोटिक भी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, और उसको उन्होंने नहीं कराने दी। जैसे हम पाकिस्तान के साथ बासमती इंडिया ने करवाया, हमारा बासमती चावल हमने उगता है, वो हम उसको भेजते हैं दुबई में जाके, वो इंडिया की मोहर लगी हुई होती है, वो चावल पाकिस्तानी। तो ये असल में इसमें ट्रेड की ऐसी मोनोपोली का सिस्टम, ये मुझे लगता वही है कि इंडिया की अब जो है ना वो अखीर वो जो रसूल अकरम से हदीस है ना कि आप हिंद के बादशाहों को पकड़ के ये वापस 560 रियासतों में तकसीम हो जाएगा, छोटी छोटी, क्योंकि जहाँ जितनी उसकी इंडिपेंडेंट मूवमेंट चली हुई है, जिस तरह का ये गंद हो रहा है, जिस तरह ये यहाँ से सरमाया निकल रहा है, क्योंकि इंडिया में गुर्बत ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इंडिया मजीद गरीब होना अफोर्ड नहीं कर सकता। सर आप सोचें कि 65% लोगों उसकी सिक्योरिटी भी माशी सूरत हाल से जुड़ी हुई है, ज्यादा जुड़ी हुई है उसका मसला बहुत, इसलिए कि वहाँ 1 अरब 20 करोड़ लोग, और 1 अरब 20 करोड़ में से चंद करोड़ होंगे कि जो सुख का सांस लेते हैं।
इतनी बाकी तो गुर्बत है। सड़कों पर फुटपाथों पे सोने वालों की इवन तादाद गांव पूरी के दुनिया अंदर में मैं तो सबसे ज्यादा उनके गांव के अंदर गया। आप देखें, एक मैं बताऊं, मैं ट्रेवल कर रहा था उससे उड़ीसा से, वहां उड़ीसा के इलाके में, ये जो बिहार से उड़ीसा, रास्ते में 15 साल की 10 साल की लड़कियां लालटेन लेके खड़ी होती। गुर्बत का ये आलम गुर्बत का ये, जिस्म फरोशी का ये लेवल। चले देखते हैं जी क्या होता है। ये आलमी बरादरी किस तरीके से इसका नोटिस लेती है इन हालात का जो भारत में जारी है। लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे राना शमीम केस का कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ।